अब आइए आपको बताते हैं संभल के बारे में। संभल में आखिर क्या चल रहा है। हर दिन कोई ना कोई खुलासा संभल से होता है और आज जो खुलासा हुआ है संभल को लेकर वो वाकई में चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि बनियाठेर थाना क्षेत्र के गांव खेतापुर में खेड़ा के पास एक सुरंग होने की जानकारी सामने आ रही है और ये जानकारी जैसे ही चंदौसी तहसीलदार को मिली वो मौके पर पहुंच गए और निरीक्षण किया गया। हालांकि झाड़ियां होने की वजह से इसकी खुदाई का काम शुरू नहीं किया जा सका है, लेकिन इसके लिए बुलडोजर ले जाकर खुदाई कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि ये जो सुरंग है वो संभल के हरिहर मंदिर तक जाती है। गांव के कुछ लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी है और बताया है कि करीब 1 किलोमीटर दूर तक तो वो लोग इस सुरंग में जा भी चुके हैं। जिले भर में प्राचीन स्थलों की तलाश की जा रही है और इसमें बावड़ी, कुएं और कई ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई कर उन्हें अस्तित्व में लाने की कोशिश संभल में चल रही है। इसी क्रम में कल तहसील क्षेत्र के जो गांव है खेतापुर, वहां पर अब एक सुरंग मिलने की जानकारी मिल गई है। जो वहां के तहसीलदार हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जैसे ही उन्हें ये खबर मिली तो यहां पर सुरंग तो दिखाई दी, लेकिन बुलडोजर की व्यवस्था ना होने की वजह से कल खुदाई का काम नहीं शुरू किया जा सका। आज कहा जा रहा है कि बुलडोजर यहां पर पहुंच सकता है। जो बुजुर्ग गाँव के लोग हैं उनका कहना था कि 30-40 साल पहले एक तो लोग सुरंग में 1 से 1.5 किलोमीटर तक चले जाते थे, लेकिन आगे जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। ये भी आशंका जताई कि सुरंग में काफी विषैले सांप और जीव जंतु भी हो सकते हैं। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि ये सुरंग संभल के हरिहर मंदिर तक पहुंचती है, यानी कि जुड़ जाती है हरिहर मंदिर से। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर कोई भी लिखित प्रमाण कहीं पर भी किसी डॉक्यूमेंट में नहीं मिला है। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि रविवार को उन्होंने मझावली से पवासा की ओर जाने वाले रास्ते में कुछ अंदर जाकर गांव खेतापुर पड़ता है और वहां पर जब लोगों ने उनको बताया कि सुरंग है यहाँ पर, तो जाकर निरीक्षण किया। गांव के कई लोगों ने इसके बारे में जानकारी उनको दी और लोगों का कहना है कि सुरंग संभल के हरिहर मंदिर तक पहुंचती है, उनको इस बारे में जानकारी है। आज बुलडोजर की व्यवस्था की जा सकती है क्योंकि कल ये नहीं हो सका और सुरंग की खुदाई कल शुरू नहीं हो सकी। आज इसकी खुदाई शुरू हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। लक्ष्मणगंज में 8वें दिन रविवार को भी बावड़ी को अस्तित्व में लाने के लिए खुदाई का काम किया गया। बावड़ी के दोनों ओर का सिरा और कुएं की तलाश में खुदाई की गई और 15 फीट तक कुआं की तलाश में खुदाई की जा चुकी है। वहीं गलियारे में एक साइड का जो लिंटर टूटा हुआ निकला है, हालांकि गलियारे से मिट्टी निकालने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। रविवार की सुबह 10 बजे से पालिका की टीम बावड़ी स्थल पर पहुंच गई थी, जहां मजदूरों की 3 टीमें बनकर काम शुरू करने लग गई और ये टीम कुएं की तलाश में खुदाई में लगी तो एक टीम गलियारे से मिट्टी निकालने और एक टीम बावड़ी के प्रवेश द्वार की ओर से खुदाई में जुट गई। माना जा रहा है कि जहां कुआं है वहां चारों ओर दरवाजे बने हुए हैं और इसके बाद गलियारा और फिर दीवार है और इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बावड़ी का भवन यहीं तक नहीं है। कुएं की तलाश में 15 फीट तक मिट्टी निकाली गई है। हालांकि बावड़ी का अस्तित्व सामने आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा। वहीं सीढ़ियों से बावड़ी में उतरने के बाद दूसरी ओर के गलियारे से मिट्टी निकालने के दौरान लिंटर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया है। लिंटर टूटा हुआ निकला। उधर बावड़ी के प्रवेश द्वार की ओर भी मिट्टी निकालने का काम चल रहा है और मकान के नीचे 1.5 फीट अंदर तक बावड़ी की दीवार नजर आ रही है। और अब ये खबर सामने आ गई है कि एक सुरंग भी वहां पर है। आज क्या वहां पर भी खुदाई शुरू हो जाती है और ये सुरंग क्या वाकई में हरिहर मंदिर तक पहुंचती है और क्या इसका पुरातत्व महत्व है, ये तमाम बातें जानने के लिए अब फिर से नए सिरे से इसकी शुरुआत होगी और लोगों के अंदर काफी कौतूहल है इसे लेकर। इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।